एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में जो कुछ पढ़ाया था समझ में आया था, उम्मीद करते हैं कि समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में जरूर बताना। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा आयनन एंथैल्पी। ये सारी चीजें आप लोग पढ़े हो, सुने हो। अगर नहीं भी सुने हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे समझाया जाएगा, आपको सुनना पड़ेगा। तो हेडिंग क्या बनाएंगे? आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, ठीक है। आयनन एंथैल्पी जिसको कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंग्लिश में बोला जाता है, या फिर इसी को हम लोग आयनीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनीकरण के नाम से भी इसको जानते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इजी है बेटा। जो एंथैल्पी शब्द आया ना, वो पहले आयनन ऊर्जा होता है। क्या होता है? आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा को ही हम लोग एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं। अब ये क्यों कहा जाता है इसके बारे में बताया जाएगा। पहले ध्यान से सुनिएगा कि आयनन ऊर्जा क्या होती है। मैं बात करूं आयनन ऊर्जा की, ठीक। आयनन अगर ऊर्जा की बात किया जाए, आयनाइजेशन एनर्जी की बात की जाए, तो आयनन ऊर्जा क्या होता है? आयनन ऊर्जा ये होता है, बोला जाता है कि कोई भी आपका परमाणु हो, ठीक है, कोई भी परमाणु हो, उसका जो अंतिम कक्षक हो, जो बाहरी या आखिरी कक्षक हो, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितने भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। सपोज करिए कि ये आपके पास क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। इसके ऐसे कई सारे कक्षक होंगे। मान लीजिए ये बाहरी कक्षक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसमें और भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी शर्त क्या है? एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। और इंथैल्पी किसे कहते हैं? इसी आयनन ऊर्जा को जब बेटा हम लोग उष्मा में व्यक्त करते हैं तो क्या कहते हैं? आयनन इंथैल्पी कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। आयनन इंथैल्पी क्या होता है और आयनन ऊर्जा क्या होता है, मतलब बात वही चीजें हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कहें दही और पनीर, दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन बना चीज अलग एक ही से है, ठीक, दोनों मिल्क से ही बना है। उसी प्रकार ये आयनन ऊर्जा भी वही है। और इसको एंथैल्पी क्यों कहा गया? जब हम लोग आयनन ऊर्जा को किसमें व्यक्त करते हैं? उष्मा में। जब उष्मा में हम लोग व्यक्त करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो क्या आप इसका डिफिनीशन लिख पाएंगे? जी बिल्कुल, आप अपने से इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या आप? किसी गैसीय परमाणु या आयन से, ठीक है। इसका डिफिनीशन आप लिखिएगा, किसी किसी गैसीय गैसीय परमाणु परमाणु या आयन से, ये आयन भी हो सकता है, आयन से एक इलेक्ट्रॉन, आयन से सबसे बाहरी, या फिर लिखिएगा आयन से सबसे बाहरी, लिखिएगा बाहरी बाहरी कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी जितनी ऊर्जा की आवश्यकता आवश्यकता होती है, उस उसे जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। आयनन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक। बात समझ में आ रही है कि आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं? ये जो आयनन ऊर्जा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा, शर्त इसका वही है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। कितना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। नोट करके लिखिएगा, आप नोट करके लिखिएगा, आयनन ऊर्जा को उष्मा में, ठीक, उष्मा में व्यक्त करते हैं तो उसे
उसे आयनन इंथैल्पी कहते हैं। आयनन इंथैल्पी, ठीक है, आयनन इंथैल्पी कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? इंथैल्पी और ऊर्जा की बातें हो रही है। अब दूसरा आप इसमें लिख सकते हो, इसका तापीय धारिता क्या होता है। ठीक, लिखिएगा, इसका इसका तापीय धारिता, तापीय धारिता केजे मोल इनवर्स, ठीक, होता है, होता है, तथा तथा और क्या हो सकता है, होता है या फिर व्यक्त में किया जाता है, तथा इसकी आयनीकरण क्षमता, तथा इसकी आयनीकरण आयनीकरण क्षमता इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, ब्रैकेट में ये भी लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ये सब इम्पोर्टेंट है, इन सबको याद रखिएगा हमेशा। अगर हम बात करें आयनन ऊर्जा की, तो ये क्या होता है बेटा, प्रथम द्वितीय तृतीय भी हो सकता है। तो आप हेडिंग क्या बनाएंगे, प्रथम आयनीकरण, प्रथम आयनीकरण, या फिर प्रथम आयनीकरण इंथैल्पी। प्रथम आयनीकरण इंथैल्पी क्या होता है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रथम आयनीकरण इंथैल्पी में, प्रथम आयनीकरण इंथैल्पी का क्या मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पहले जब निकलेगा, ठीक, जब एक इलेक्ट्रॉन शुरू में निकलेगा तब की बातें हो रही है कि प्रथम आयनीकरण इंथैल्पी क्या है। अब यहाँ से समझिए, यहाँ से समझिएगा, आपको बोला जाता है प्रथम आयनीकरण में एक उदासीन परमाणु से, एक उदासीन उदासीन परमाणु से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने निकालने के लिए निकालने के लिए जितनी जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे उसे प्रथम आयनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम आयनीकरण कहते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए जरा ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल के लिए अगर हम सोडियम की बात करें तो ये उदासीन है, इस पे कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है, ये इसका प्रथम आयनीकरण हो चुका, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल चुका। अब अगर हम लोग द्वितीय की क्या बात करें, द्वितीय आयनीकरण मतलब सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक, आयनीकरण इंथैल्पी, ठीक है, जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें बोला जाता है पहले से बने धनायन का, मतलब पहले से जो केटायन बना होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका होगा, प्रथम आयनीकरण में इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया जो होगा, निकाल चुका होगा, तो फिर इसी का एक इलेक्ट्रॉन और जब निकालेंगे तो दूसरा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दूसरा कहलाएगा। आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे पहले से बने धन आयन, धनायन मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, केटायन, ठीक है, केटायन से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की
आवश्यकता होगी, आवश्यकता होती है, उसे उसे क्या कहेंगे बेटा, द्वितीय, ठीक है, उसे द्वितीय आयनीकरण कहते हैं, द्वितीय आयनीकरण कहते हैं। ठीक, अब अगर बात करें हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए समझिएगा, ये पहले से क्या बन चुका है, केटायन मतलब पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है, तो कुछ इस प्रकार से होगा। फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इस पे 2 पॉजिटिव हो जाएगा। कहीं कहीं पर अगर कुछ इस प्रकार लिखा होगा तब भी परेशान नहीं रहिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 भी लगा दिया तब भी वही है, मतलब फिर से इसने क्या किया है, अपना इलेक्ट्रॉन एक लॉस कर दिया है, ये वही हो गया, ये क्या हो गया, सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी हो गया। ठीक, तो इतना लिख लीजिए, इसको यहाँ तक नोट करिए अच्छे से। नेक्स्ट देखिए कि पीरियोडिक टेबल में इसकी बात कैसे हो रही है, मतलब ये बोला जाएगा कि जब हम लोग आवर्त में दाएं से बाएं जाएंगे या फिर बाएं से दाएं जाएंगे तब यहाँ पे आयनन इंथैल्पी कैसा होगा, तो नोट करके या स्टार पॉइंट करके आपको जैसे सही लगे उस प्रकार से लिखिएगा। आप लिखेंगे क्या, आवर्त में या आवर्त सारणी में, चलो आवर्त में लिखो, आवर्त में बाएं से दाएं, ठीक, दाएं जाने पर क्या होगा बताइए, क्या होगा, जाने पर आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती है। ठीक, जाने पर आयनीकरण इंथैल्पी बढ़ती है तथा, ठीक, बढ़ती है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है। ठीक, घटती है, समझ में आ गया ना, ये कौन घटेगा, आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा, जब हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार से है, तो जब हम लोग इधर से, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तब क्या होगा, बढ़ेगी, और जब हम लोग क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम, ठीक, जब नीचे से ऊपर, सॉरी ऊपर से नीचे आएंगे तब क्या हो जाएगा, ये घटेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये सब भी जानेंगे हम लोग। ठीक, तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाएंगे, क्रमिक आयनीकरण इंथैल्पी, क्रमिक हेडिंग बनाइए, क्रमिक आयनीकरण इंथैल्पी। ठीक है, क्रमिक का क्या मतलब होगा, क्रम किसके अनुसार, मतलब पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालिए, फिर 2, फिर 3, ठीक है, पहले पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके निकालना है, ऐसा नहीं कि पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिए फिर 5वां निकालने लगे, नहीं, क्रम से आपको निकालना है। जैसे कि जब अगर हम लोग स्कूल वगैरह में कहीं भी पढ़ते हैं, जब हम लोगों को कहीं भी बुलाया जाता है जाना के लिए, तो क्या करते हैं, टीचर्स यही बोलते हैं ना कि क्रम से, लाइन से चलो, एक साथ नहीं चलना है, ठीक, भीड़ की तरह नहीं चलना है, भीड़ बकरियों की तरह, लाइन से क्रम के अनुसार, जैसे जैसे जिसको बुलाया जाएगा वो ऐसे वैसे आता रहेगा, तो उसी प्रकार से होता है क्रमिक आयनीकरण इंथैल्पी। जब हम लोग क्रमिक आयनीकरण इंथैल्पी पढ़ेंगे तो क्या क्या होगा इसके बारे में जरा ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग समझाएं तो चलो सोडियम को ले लेते हैं, अगर हम लोग सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखाया गया था वो आपको आनी चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, बोलो 2p क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी हाँ 2p 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3s 1 हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो जब हम लोग इसका क्या करेंगे, आयनाइजेशन करेंगे, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन करेंगे, ये हो गया, ठीक, फर्स्ट आयनाइजेशन ये लिखा गया, आयनाइजेशन इंग्लिश में, जब हम लोग फर्स्ट आयनाइजेशन करेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ठीक, जैसे ही हम इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, जैसे ही हम इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे, ये वाला निकाल देंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से यहाँ तक जो बचेगा बेटा ये क्या हो जाएगा, अस्थाई होगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, ये अस्थाई, बिल्कुल नियॉन की तरह, ठीक है, नियॉन पिन होता है ना, तो हम लोग जानते हैं कि अक्रिय गैसें जो होती हैं, अस्थाई वाली जो गैसें होती है, तो ये क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना निकालते ही तुरंत ये अस्थाई हो जाएगा। तो
तो ये हो गया इसका फर्स्ट आयनाइजेशन। लेकिन जैसे ही हम सोडियम का क्या करेंगे बेटा, फिर से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मतलब इस वाले में से निकालेंगे, ठीक है। जब हम लोग इस वाले में से निकालेंगे तो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा इसका सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या हो जाएगा, ये तो पहला निकल चुका, तो जो हम लोग जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक। ये तो निकल चुका, ये बचा है हमारे पास, ठीक। जब हमारे पास ये बचा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो ये हमारा होगा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होगा, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। और हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, जितने भी सेकेंड आए थर्ड आए, ठीक। तो यहाँ पे ये सेकेंड हमेशा आयनाइजेशन एंथैल्पी बड़ा होगा, क्योंकि इसमें ऊर्जा हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी। इन सब बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको देना है तो यहाँ से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी से क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन दे दूँ, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझना, परेशान नहीं होकर। अगर हम यहाँ पे क्या करें, आपके पास लिथियम दे दे, बेरिलियम दे दे और बोरॉन, ठीक, ये दे दे। परमाणु क्रमांक कितना होगा, 3 है, इसका कितना होगा, बोलो 4 होगा, इसका कितना होगा, 5 होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। आ जाओ, कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करेंगे इसका तो क्या होगा, 1s2 2s1, यही होगा। फिर इसका करेंगे तो 1s2, फिर क्या होगा, 2s2 होगा। अगर हम लोग इसका करेंगे तो 1s2 2s2 2p कितना होगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2p 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब हमसे पूछा जाए कि ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसमें लगानी पड़ेगी, ठीक है, ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसमें लगानी पड़ेगी, तो हम लोग इसकी बात करेंगे। अगर ज्यादा होगी पूछा जा रहा तो, ठीक, तो किसमें लगानी पड़ेगी, ध्यान से सुनो। जब हम इसका इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन होगा, ये खो देगा तो खत्म, ठीक। फिर इसमें से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, तो इसका ये होगा। फिर इसके बाद जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो देखो, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं नंबर की, तो कितने नंबर और मीटर्स हैं, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक, और एस एस दोनों में। लेकिन हम लोग इससे बात करें तो नंबर में तो 2 है, लेकिन यहाँ पे कक्षक एस भी है और पी भी है, तो हमें इसमें एनर्जी इसका ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ तो लिथियम का हो गया, और किसका हो गया, ठीक है, और किसका हो गया, जो बोरान का होगा, सॉरी, लिथियम का होगा और जो बोरान का होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इन सब की आयनाइजेशन एनर्जी कैसी हो जाएगी। फर्स्ट अगर हम लोग प्रथम वाले की बात करें, तो फर्स्ट वाले की बात करें तो लिथियम और बोरान की क्या होगी, लगभग बराबर होगी, क्योंकि इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, तो ये दोनों तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को प्रथम आयनाइजेशन करना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग बोरान की करेंगे तो बोरान में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ये इस प्रकार से इन सबका आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। अगर मैं स्टेटमेंट लिखवाऊं तो आप स्टेटमेंट लिखिएगा, जब किसी, ठीक, जब किसी परमाणु या आयन कर लो ऐसे स्लैश करके, आयन से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो, या हटाए इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रत्येक, सबके लिए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए अलग अलग ऊर्जा की, क्या होगी, अलग अलग ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बात तो सही है, अलग अलग ऊर्जा हमें क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, अलग अलग ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे क्रमिक आयनीकरण
आयनीकरण इंथैल्पी कहते हैं। ठीक, हमें अलग अलग ऊर्जा लगानी पड़ेगी, इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रमिक इंथैल्पी कहेंगे, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब के लिए। ठीक, अब जैसे देखिएगा, इसमें से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्रम से, इसमें से क्रम से निकालेंगे, इसमें से क्रम से निकालेंगे, तो जब हम लोग इसका क्रम से निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन है ये तो निकल जाएगा, इसका बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन है निकल जाएगा, जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसमें क्रम से निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तब की बात हो रही है। अगर उसी प्रकार इसको तुम ऐसे भी शो कर सकते हो, ठीक, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हमेशा के क्या होती है, छोटी होती है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी से, और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी छोटी होती है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी से। ठीक, ये इस प्रकार से होता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे दूँ आपको, क्वेश्चंस के तरीके से समझाऊं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चंस के लिए या एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे ये कौन है, एल्युमिनियम है, और ये Al प्लस है, Al2 प्लस है, ठीक है, Al3 प्लस है। अब इसकी बात की जा रही है, तो जब हम लोग इसका निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके बाद से जब हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ का जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना पड़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है ना, तो इंथैल्पी की जब यहाँ पे बात हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें ऊर्जा की जो भी चीजें होगी, यहाँ से जरा ध्यान सुनिएगा, जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं एल्युमिनियम का, जैसे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इजिली वो एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, वो खुद निकालेगा। लेकिन जैसे इसका हम लोग दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मतलब इसमें से पहला एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है इसलिए ये प्लस है, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये क्या करेगा, एनर्जी आपसे डिमांड करेगा, एनर्जी आपसे मांगेगा। तो अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इसको सी और इसको डी, तो यहाँ पे अगर क्रमिक रूप से अगर हम इन लोगों को क्रम में बैठाएं तो हमेशा याद रखिएगा ये क्या होगा, ए बी सी और डी होगा, कुछ इस प्रकार से इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से, मतलब इन सबकी एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इस प्रकार का होगा आयनाइजेशन एनर्जी में। ठीक, जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकालने लगेंगे, एनर्जी उन लोगों की क्या की जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में, ठीक, आवर्त सारणी में आयनीकरण, आयनीकरण इंथैल्पी, इंथैल्पी में परिवर्तन। ठीक, कैसा इसका परिवर्तन होगा। अब हम लोग देखते हैं कि आवर्त सारणी में क्या होता है। लिखिएगा, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण इंथैल्पी, आयनीकरण इंथैल्पी बढ़ती है, बढ़ती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है उसके बारे में लिखेंगे, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि परमाणु का, सॉरी इसमें आप लिखेंगे क्योंकि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या क्या होगा, घटता है कि बढ़ता है, घटता है, हम लोग पढ़े हैं ना, घटता या घटती है। देखिएगा, तथा ऊपर से, तथा ऊपर से नीचे आने पर, आने पर क्या होगा, आने पर आयनीकरण इंथैल्पी क्या हो जाएगी, घटेगी, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तथा ऊपर से नीचे आने पर आयनीकरण इंथैल्पी क्या हो जाती है, घटती है। ऊपर से नीचे आने पर आयनीकरण, आयनीकरण
इंथैल्पी इंथैल्पी घटती है। ठीक, पहले बोला गया कि बाएं से दाएं जब जाते हैं तो क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। फिर क्योंकि परमाणु त्रिज्या क्या हो जाता है, घट जाता है, इसलिए। फिर ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं तो आयनीकरण एंथैल्पी घटती है। अब जरा ध्यान से सुनना, कुछ इस प्रकार से जब हमारा पीरियोडिक टेबल होता है तो बोला जा रहा है कि जब बाएं से दाएं जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ने लगती है, क्योंकि इनकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। धीरे धीरे क्या होने लगती है, घटती। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, अगर आप यहाँ देखेंगे ऊपर तो इधर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है ना, फिर कौन होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, फिर कौन आता है, बोलो, पोटेशियम के बाद कौन आएगा इधर, ठीक, रुबिडियम आएगा, सीजियम आएगा, फ्रेंसियम होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक, सॉरी, इसका जो त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या, वो क्या होगा, छोटा होगा। लिथियम का इससे बड़ा होगा, सोडियम का इससे बड़ा होगा, इसका इससे बड़ा होगा, इसका इससे, ये काफी बड़ा होता जाता है। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, इंथैल्पी क्या होने लगती है, घटने लगती है। कक्षक जब बढ़ने लगते हैं, साइज जब बढ़ने लगता है ना, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत आसानी होती है। और जब इलेक्ट्रॉन की साइज बहुत धीरे धीरे घटती है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में बड़ी दिक्कत आती है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखा गया है। हमेशा इन सब चीजों को याद रखिएगा, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।